महामारी के इस दौर में कोरोना मरीजों की जेब पर हर कोई डाका डालने में लगा हुआ है। जिस लाइन में प्राइवेट अस्पताल सबसे ऊपर हैं, जो निर्धारित फीस से करीबन 3 गुना ज्यादा मरीजों के अटेंडेंट से वसूल रहे हैं। लंबे समय से लोग ये मांग कर रहे हैं कि ऐसे अस्पतालों पर शिकंजा कसा जाए और गुरुवार को देर से ही सही ऐसे 2 अस्पतालों पर छापेमारी की गई, जिनके खिलाफ शिकायत थी कि वो निर्धारित फीस से ज्यादा पैसे मरीजों से वसूल कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने एक्शन लिया, लेकिन उसके बावजूद भी एक अस्पताल तो ऐसा है जिस पर आज फिर प्रतिदिन 50,000 रुपए वसूल करने के आरोप लगाए गए। वहीं जिलाधीश आज दूसरे दिन भी सिर्फ ये कह रहे हैं कि इन अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है, जिनका जवाब मिलने के बाद जांच के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। ये तस्वीर शहर के सरकोला रोड स्थित कैप्टन नंदलाल अस्पताल के बाहर की है, जहां मरीज के अटेंडेंट इस अस्पताल पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि करीबन 1 सप्ताह पहले गांव छुरियावास की रहने वाली 42 वर्षीय बबली यादव को कैप्टन नंदलाल अस्पताल में भर्ती कराया गया था और मरीज के परिजन इलाज के लिए प्रतिदिन 50,000 रुपए के हिसाब से अस्पताल में पैसे जमा करा रहे थे। लेकिन आज सुबह उन्हें पता चला कि उनके मरीज की मौत हो चुकी है। आरोप है कि मरीज की मौत के बावजूद भी अस्पताल की तरफ से पैसों की डिमांड की जाती रही और ये कहा गया कि अगर पैसे नहीं दोगे तो मरीज की डेड बॉडी सड़क पर फेंक दी जाएगी। जिसके बाद परिजनों में रोष बढ़ गया, जिन्होंने जमकर बवाल भी काटा और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस बल मौके पर पहुंचा और मामले को शांत करा गया। परिजनों का कहना है कि उन्होंने पहले शिकायत इसलिए नहीं की क्योंकि वो चाहते थे कि उनके मरीज की जान बच जाए, लेकिन अब मरीज की जान भी चली गई तो उनकी मांग है कि ऐसे अस्पताल पर शिकंजा कसा जाए, कार्रवाई की जाए और ऐसे अस्पताल पर ताला लगाया जाए जो मरीजों की मजबूरी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। यहां आपको बता दें कि एक दिन पहले यानी गुरुवार को जिलाधीश यशिंदर सिंह ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम बनाकर रेवाड़ी के कैप्टन नंदलाल अस्पताल और धारड़ा के मेडियोम अस्पताल पर रेड की थी, जिसके बाद इन अस्पतालों को 24 घंटे में जवाब देने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। लेकिन इसके बावजूद आज फिर कैप्टन नंदलाल अस्पताल पर गंभीर आरोप लगे हैं। यहां आपको यह भी बता दें कि सरकार ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 8,000 से 18,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से तय किया हुआ है और अस्पताल मुख्य द्वार पर रेट चस्पा करे, ये निर्देश भी अस्पतालों को दिए हुए हैं। लेकिन हकीकत में प्राइवेट अस्पताल मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। डीसी यशिंदर सिंह ने इस मामले में कहा है कि कारण बताओ नोटिस इन अस्पतालों को दिया हुआ है, जिनके जवाब के बाद और जांच के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले में मीडिया के सामने अस्पताल प्रशासन कुछ कहने को तैयार नहीं है। बहरहाल इस मामले में पीड़ित परिवार ने अस्पताल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, साथ ही जिला उपायुक्त को भी शिकायत दी है। लेकिन सवाल ये कि आखिर क्यों छापेमारी किए हुए 24 घंटे बीत जाने के बावजूद अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। और यहां सवाल प्रशासन की कार्यशैली पर भी खड़ा होता है कि क्या कोई एक्शन लिया जाएगा या फिर महज खानापूर्ति की जाएगी। सरेआम पब्लिक को लूट रहा है, इसकी लूट को बंद किया जाए। ये इंजेक्शनों के मुंह मांगे पैसे ले रहा है, 50,000 रुपए एक इंजेक्शन मांग रहा है। इसकी लूट करने को बंद किया जाए। नहीं पब्लिक, इससे तो लोग अपने घर में मर जाएंगे, वो ज्यादा अच्छा है। इससे और कहीं भी इलाज करा ले, इस लूट करने को बंद किया जाए। इसको बात करने की तमीज नहीं है और इसका लाइसेंस रद्द करा जाए। ना इसके पास कोई सुविधा है ना कुछ है और पेशेंट से 50,000 रुपये ले आओ, 50,000 रुपये ले आओ, 12 बच्चे 50,000 रुपये ले आओ। सर हमारा पेशेंट है 6 तारीख से एडमिट था, आईसीयू में था। थोड़ी उसका उनके लंग्स में थोड़ा ज़्यादा डैमेज था, 70% डैमेज थे लंग्स। इन्होंने बोला हम ठीक करेंगे, रिकवरी करेंगे, 50,000 रुपये पर डे बेड चार्ज लेंगे। हमने कहा ठीक है चलो हमारा पेशेंट ठीक हो जाए, 50,000 रुपये भी हम बेड चार्ज देने के लिए तैयार थे। दे भी रहते, हर डे 50,000 रुपये 12 बजे इनको जमा कर देते थे। अभी तक हम 2 लाख रुपये जमा कर चुके थे। तो इन्होंने बोला आपका पेशेंट ठीक है, बिल्कुल रिकवरी होगा। डेली हमसे यही बोलते थे आपका पेशेंट ठीक है, रिकवरी होएगा, सब है ठीक है, रिकवरी कर रहा है। हम मिलके भी आते थे, पेशेंट ठीक भी था। कल इनकी कंप्लेंट हुई किसी और पेशेंट के रिगार्डिंग, मीडिया वाले आए थे, सीएमओ साहब सब आए थे, निशा तहसीलदार भी आई थी, सब आए थे। इनके खिलाफ केस हो गया कि आप 50,000 रुपये पर डे कैसे ले रहे हो। उसके बावजूद भी इन्होंने पैसे कम नहीं, उसके बावजूद भी इन्होंने पैसों के लिए कुछ वो नहीं करा ना। हमने करवाए कम कि ठीक है हमारा पेशेंट बच जाए, हमें पैसों की नहीं है, पैसे तो फिर कमा लेंगे, कोई बात नहीं। इन्होंने क्या करा, रात में जितने भी आईसीयू रूम में थे सब डेड कर दिए। 3 डेड बॉडी रात से अभी तक 3 डेड बॉडी जा चुकी है। 2 अब भी डेड पड़े पर ये अभी बता नहीं रहे कि डेड आईसीयू रूम अंदर से लॉक कर दिया है, किसी को मिलने नहीं दे रहे, कुछ नहीं करने दे रहे।
जबरदस्ती हमने आईसीयू रूम खुलवाया, तब जाके हमें पता चला हमारा पेशेंट डेड है कल से। और अब ये बोल रहे हैं कि वो तो हमने आपको पहले ही बोल दिया था कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अरे तुम 50,000 रुपये किस चीज़ के ले रहे हो? या तो हमें बता देते भैया हमारे बस की नहीं है, आप खुद कर लो, जहाँ आपको अरेंजमेंट। हमने वेंटिलेटर किराए पे ले लिया था कि हमें पता था हमारे पेशेंट सीरियस है, हम वेंटिलेटर वगैरह ऑक्सीजन लेवल सब जुगाड़ कर रखा था हमने ऑलरेडी। कभी भी ये कुछ भी मांग लिया, उन्होंने कहा रेमडेसिविर लगेगी 6, हम 20-20 हज़ार की रेमडेसिविर खरीद के लाए, लगवाई 6 की 6। फिर उन्होंने बोला प्लाज्मा चढ़ेगा, हमने आज प्लाज्मा का अरेंज कर लिया था सारा, कैसे 25,000 का हमने प्लाज्मा अरेंज कर लिया था। अब सुबह हम आए थे, हमारे किसी हॉस्पिटल में हो रहा था जुगाड़ हिंदुस्तान मीडिया की तरफ से गुड़गांव में, हम यहाँ से वहाँ डिस्चार्ज करने के लिए आए थे। ये कल रात से जाने नहीं दे रहे अंदर। अब हम जैसी धक्का मुक्की करके गए तो पता चला हमारा पेशेंट कल से डेड पड़ा। इन्होंने नहीं सूचना दिया तो? इन्होंने कुछ नहीं बताया हमें। इन्होंने रात को 3 बजे, मेरा छोटा भाई बैठा हुआ था अभी 11th-12th में पढ़ता, उसको बोला कि हमारे बस की नहीं, अरेंज कर लो। हम रात को 3 बजे कहाँ से अरेंज करें? ना एम्बुलेंस मिल रही, ना हॉस्पिटल में बेड खाली है। हमें कुछ निजी अस्पतालों से ओवर चार्जिंग की शिकायत प्राप्त हुई थी और इसके पश्चात हमने टीम का गठन करके उसको रेड कराया है और हॉस्पिटल्स को शो कॉज नोटिस दे दिया गया है और जैसे ही वो जवाब देंगे और जो भी जांच आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कौन कौन से हॉस्पिटल है सर और क्या कुछ अभी निकल के तो सामने आया अभी तक? 2 हॉस्पिटल्स हैं जैसा कि आपको ज्ञात है और उनको शो कॉज नोटिस दिए हैं और जैसे ही वो जवाब देंगे कल तक या आज जो भी उनको समय दिया गया है उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। सर और भी कई अस्पतालों से इसी तरह की शिकायतें खबरें मिल रही हैं, उनके खिलाफ क्या कुछ एक्शन आगे लिया जाएगा? जिस भी अस्पताल की शिकायत मिलती है या मिलेगी उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा नियमानुसार। कोई भी ओवरचार्ज करने का अधिकार किसी को नहीं है, जो सरकार द्वारा रेट निर्धारित किए गए हैं। सब अस्पतालों के बाहर डिस्प्ले बोर्ड पे वो रेट्स भी लिखे हुए हैं, तो नंबर भी लिखा है। कोई भी मरीज़ या उसका अटेंडेंट हमें शिकायत करे, सीएमओ रेवाड़ी को शिकायत करे और तदनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। सर जिस हॉस्पिटल पर कार्रवाई हुई थी कल, जो जिस पर सोकार्ड नोटिस की बात कर रहे हैं, अभी फिर वही इसी तरीके के हालात बने हुए हैं, परिजन वहाँ हंगामा कर रहे हैं, वो भी अब भी कह रहे हैं कि जो है उनसे और रेट लिए गए। आज शाम तक उनका जवाब आएगा और अभी जांच चल रही है, जैसे ही होगा हम आपको सूचित कर देंगे।